बहुत पहले की बात है। बंगाल में काशीपुर नामक एक राज्य था। उसके राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। अपनी बुद्धि की चतुराई से वे इस प्रकार न्याय करते थे कि लोग अवाक रह जाते और वाह वाह करने को मजबूर हो जाते। एक बार शहर के कोतवाल ने 3 युवकों को पकड़कर राजा के सामने न्याय के लिए उपस्थित किया। उन पर एक गरीब परिवार को घर से बेदखल करने का आरोप था। राजा ने तीनों को गौर से देखा और प्रथम युवा आरोपी से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे घराने के हो। तुमने ऐसा गलत काम करके अपने घराने के मुख पर कालिख पोत दी। तुम्हारी यह पहली गलती है, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर दूसरे आरोपी को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी तो चाहता है कि तुम्हें सरेआम कोड़े से पिटवाऊं। पर तुम्हारी भी यह पहली गलती है, इसलिए जाओ। फिर उन्होंने तीसरे आरोपी को बुलाया और उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, इसका मुंडन करवाकर और इसे गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाओ। राजा का यह विचित्र न्याय था। सब आश्चर्यचकित थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने कोतवाल से कहा, उन तीनों आरोपियों को फिर से पकड़कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद कोतवाल केवल तीसरे आरोपी को ही हाजिर कर पाया। राजा ने पूछा, तुम एक ही आरोपी को क्यों लाए, बाकी दोनों कहाँ हैं? कोतवाल बोला, महाराज, पहले आरोपी ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने यह शहर ही छोड़ दिया, तीसरा जुआ खेल रहा था। राजा ने कुछ सोचकर कहा, सुनो कोतवाल, पहला आरोपी शक्ल और वेशभूषा से शरीफ लग रहा था। उसके गले में जंजीर थी। उसने जमींदारों वाले जूते पहन रखे थे। वह कुलीन खानदान का था। अपना कलंकित चेहरा वह सबको कैसे दिखाता, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा नौकर का बेटा था। उसके पहनावे से यह साफ था। उसने धोती उसी तरह पहनी हुई थी। उसमें थोड़ी शर्म और शराफत बाकी थी, इसलिए वह शहर छोड़कर चला गया। यह तीसरा पक्का अपराधी है। इसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है, इसीलिए यह जुआ खेलने बैठ गया। इसे उम्र भर के लिए कैद कर दो। अपने राजा के न्याय के आगे उसने सिर झुका लिया और तीसरे आरोपी को उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया।